हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग के लिए एक और वैकेंसी आई है जो कि आई है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से, या ये कहें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। तो वैकेंसी जो है विभिन्न प्रकार की पोस्टों में है, 8-10 प्रकार की इसमें पोस्ट है। तो उन सभी पोस्ट के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। साथ में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में भी हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भराना आज ही से, यानी कि 10 नवंबर से। और इसका फॉर्म जो आपका भरा जाएगा वो भरा जाएगा 24 दिसंबर तक, यानी कि 1.5 महीने का पूरा समय है। ऑनलाइन ही आपका इसका एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करना होगा, जो कि आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और वो आप 26 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होगा, आपका लिखित परीक्षा होगी, वो आपकी होगी मई 2021 में, जो कि एक टेंटेटिव डेट है। अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें कई प्रकार के पोस्ट हैं, उनके बारे में भी यहाँ बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पदों के बारे में ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो सबसे पहला पद है वो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी का, जहाँ टोटल 35 पद हैं। और इसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देखिएगा। इसकी सैलरी है 29,200 रुपये से लेवल 5 के अंतर्गत, जो कि 92,300 रुपये तक जाएगी। और इसी में आपका मैं क्वालिफिकेशन भी बता दूँ, तो इसमें जो है कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय संस्था में ये विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि कहीं से भी अगर आप बाहर से भी अगर आप पढ़े हैं या फिर भारत में भी अगर आपने पढ़ाई की हुई है, तो आपको एक ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। अगली वैकेंसी जो है वो है छात्रावास अधीक्षक की, और इसमें जो है टोटल 3 पद है। कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसकी सैलरी भी सेम है उसी प्रकार से, और इसमें भी ग्रेजुएशन आपका चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पद है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी, एक पद है। सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक है। इसकी भी आपका जो है इसमें 2 प्रकार की आपकी योग्यताएं चाहिए। एक तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो तो है ही। उसके अलावा आपको यहाँ कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, जहाँ आपकी 4000 की डिप्रेशन हो प्रति घंटा की गति के अनुसार। और बाकी जो लिखित परीक्षा में अगर समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये सब तो बात की चीज़ें हैं, जब कभी कट ऑफ अगर सिमिलर हो जाता है तब की बातें हैं। इसके बाद अगला पद है सहायक समीक्षा अधिकारी का, जहां 2 पद हैं। यहाँ भी सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक है, और यहाँ भी आपका ग्रेजुएशन चाहिए। और यहाँ साथ में टाइपिंग मांगा गया, और टाइपिंग के साथ साथ यहाँ पर विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये सब चीज़ भी आपको आना चाहिए। और ये सब लिखित परीक्षा के बाद होगा। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ये सब टेस्ट भी आपका यहाँ कराया जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा में बाकी के यहाँ दिया गया है कि अगर लिखित परीक्षा में बराबर अंक हो जाते हैं किन्हीं लोगों के, तो फिर वहाँ जो आपको प्रेफरेंस मिलेगा वो इस कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग में जो लोग मतलब कि अच्छा करेंगे उनके हिसाब से यहाँ मिलेगा। उसके बाद अगला पद जो है यहाँ सहायक चकबंदी अधिकारी का है। टोटल 4 वैकेंसी है। यहाँ से आप देख सकते हैं 35,400 रुपये से इसकी भी सैलरी स्टार्ट है। यहाँ भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अगला पद जो है वो है संवीक्षक का। यहाँ टोटल 1 पद है आपके लिए, और यहाँ भी ये सैलरी जो है 29,200 रुपये से है, और यहाँ भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ज़्यादातर जो पद है वहाँ सभी ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। इसके बाद जो अगला पद है वह संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के। अगर आपको टाइपिंग आती है तो जरूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा। टोटल यहाँ 9 वैकेंसी आई हुई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। 19,900 रुपये से सैलरी स्टार्ट है, जो कि 63,200 रुपये तक जाएगी। फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और साथ साथ यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि आपका इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसमें अंग्रेजी आपका एक विषय रहा हो, ये अनिवार्य यहाँ बताया गया है। उसके बाद जो अगला पद है यहाँ पर वो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का, जहाँ टोटल 292 पोस्ट है। यहाँ फिर अलग अलग ग्राम पंचायत के लिए, यानी कि उत्तराखंड की अलग अलग ग्राम पंचायत के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दी हुई है। तो ये सब आप लोग देखिएगा नोटिफिकेशन से, क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो फिर इसमें मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो ये जितनी ग्राम पंचायत की वैकेंसियाँ रहेंगी उनके लिए जो यहाँ सैलरी है वो 25,500 से 81,000 तक जाएगी। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए
तो यहाँ क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूँ कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि आपको यहाँ स्नातक होना जरूरी है या तो उसके इक्विवेलेंट होना जरूरी है, और साथ में आपको कंप्यूटर का CCC लेवल का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट भी मांगा गया और साथ में ग्रेजुएशन भी मांगा गया, जितनी वैकेंसी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी सुपरवाइज़र की। ये सुपरवाइज़र की भर्ती जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, जिसमें टोटल 34 पद यहाँ पर हैं। इसकी सैलरी यहाँ देख सकते हैं 29,200 से स्टार्ट है, 92,300 तक जाएगी। और यहाँ भी आपको यहाँ आपके लिए जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, यहाँ आपका समाजशास्त्र में या समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या होम साइंस आप बोलते हैं जिसको, तो उसमें आपका यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट है यहाँ मैटर्न केयर सह हॉस्टल इंचार्ज की। हॉस्टल इंचार्ज की जो पद है यहाँ पर उसके लिए टोटल 16 पद हैं, और यहाँ पर जो इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 20,500 रुपये से 81,000 तक जाएगी लेवल 4 के अंतर्गत। और यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा गया। मतलब सभी वैकेंसी के लिए यहाँ जो है तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है, यानी ग्रेजुएशन कंपलसरी है। 1-2 वैकेंसी ऐसे है जो कि उसमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मांगा गया है, बाकी सब में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए तो चल जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ। अगला पद जो है वो है सहायक स्वागती का। 6 पद है टोटल यहाँ पर। सैलरी 19,900 रुपये से स्टार्ट होगी, और यहाँ भी आपका स्नातक होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन। और इसी में साथ साथ एक चीज़ और बता दी गई है इस वैकेंसी के लिए, जो कि है हिंदी या अंग्रेजी भाषा पढ़ने या लिखने और बात करने में आपका क्षमता यहाँ पर होना चाहिए, और साथ में आपको यहाँ कंप्यूटर का ज्ञान भी होना आवश्यक है इस वैकेंसी के लिए। तो इसलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पद जो है वो है सहायक प्रबंध उद्योग का। 70 वैकेंसी है टोटल इसके लिए, और यहाँ 35,400 रुपये से सैलरी स्टार्ट है, 1,12,400 तक जाएगी। और यहाँ भी आपका स्नातक मांगा गया है, और इसके अलावा भी अगर स्नातक में वो भी बताया गया है कि आप टेक्नोलॉजी या कपड़ा टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में भी अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो वो भी आपका इस वैकेंसी के लिए चल जाएगा। तो देख लीजिएगा, जो लोग इससे किए होंगे ग्रेजुएशन उनके लिए एक अच्छी बात है। फिर ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है, 381 वैकेंसी है इसमें टोटल। और यहाँ भी फिर से एक बार इस वैकेंसी के लिए भी अलग अलग वहाँ की ज़िले और ग्राम पंचायत के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग यहाँ से इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। इसकी सैलरी बता दूँ 25,500 से रहेगी, 81,000 तक जाएगी, और इसमें भी स्नातक आपका मांगा गया है। तो स्नातक सभी के लिए चाहिए। 1-2 वैकेंसी ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल विषयों के साथ स्नातक मांगा गया है आपका। तो अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए इसमें जो सिलेबस आपका यहाँ रहने वाला है, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% के मार्क्स लाना अनिवार्य है, और एससी और एसटी को 35% अंक लाना यहाँ आपके लिए अनिवार्य है। और यहाँ लिखित परीक्षा में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि पेपर कितने नंबर का होगा, तो देखिए पेपर टोटल आपका यहाँ 100 नंबर का होने वाला है, और पेपर आपका 2 घंटे का होगा। टोटल 2 घंटे का आपको यहाँ समय मिलने वाला है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट आएंगे वो आपकी सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन होगा। यानी कि अगर आपके पास मैथ, इंग्लिश ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको थोड़ा सा आपका वीक है, तो आपके लिए ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म भरना ज़रूरी है और इसका एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। सारी चीज़ें यहाँ जनरल नॉलेज से संबंधित और हिंदी वगैरह संबंधित आने वाली हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस प्रकार का इसका कुछ सिलेबस होने वाला है। एग्ज़ाम डेट मई में बताई गई है, जो है कि टेंटेटिव है। तो ये आप लोग अब ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी यहाँ रहने वाली है 21 साल से लेकर 42 साल तक आप होने चाहिए। तो बहुत ही अच्छी एज लिमिट है इसकी, और इसकी जो एज लिमिट काउंट हो रही है वो 1 जुलाई 2020 से काउंट हो रही है। यानी कि 1 जुलाई 2020 तक आपकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, या तो 42 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए।
तो ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। रिलैक्सेशन जो है एज का वो सिर्फ मिलेगा उत्तराखंड के जो भी कैंडिडेट भरेंगे वहाँ के स्थायी निवासी होंगे, और जो भी आरक्षण मिलेगा किसी प्रकार का वो सभी आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही मिलेगा। बाहर के लोग अगर भरते हैं तो उनको यहाँ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोग को बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो देखिए, जनरल और जो उत्तराखंड का ओबीसी कैंडिडेट होगा उसके लिए यहाँ पर 300 रुपये की फ़ीस लगने वाली है, और उत्तराखंड के ही जो भी एससी कैटेगरी के लोग होंगे उनको 150 रुपये की फ़ीस, और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए भी 150 रुपये की फ़ीस, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है और दिव्यांग हैं उनके लिए भी 150 रुपये की फ़ीस। बाकी अदर स्टेट के लोग भरेंगे तो उन सबको 300 रुपये की फ़ीस लगेगी। ये आप लोग अभी से ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। यहाँ लिखा भी हुआ है www.SSSC.uk.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैं आप लोग को दे देने वाला हूँ, और वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार की जॉब अपडेट के बारे में बात करते रहते हैं। और अगर कोई डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।